नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि राय और आप देख रहे हैं रुचि राय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू ईयर 2022 यानी नया साल 2022 की प्रेडिक्शन के बारे में। तो आज मैं आपको बहुत सारी प्रेडिक्शंस दूंगी 2022 की और इसके साथ बहुत सारी लकी टिप्स बताऊंगी। सारे नंबर्स के बारे में मैं लकी टिप्स बताऊंगी। आप नए साल में क्या रिचुअल्स कर सकते हैं, तो मेरी आने वाली सभी वीडियोस देखिएगा जहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट लकी टिप्स रिचुअल्स बताने वाली हूँ। साथ के साथ ये बताने वाली हूँ कि आने वाला नया साल 2022 यानी 2022 आपके लिए कैसा होने वाला है, सभी के लिए कैसा होने वाला है और हमारे लिए क्या न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है और हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारी लाइफ में सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो और हम ग्रो करें। जैसा कि हम हर साल में कुछ ना कुछ करते हैं, वैसे इस नए साल में हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा। साथ ही के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनको भी जानकारी दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो भी मैं बताती हूँ वो आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद होता ही है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं 2022 प्रेडिक्शन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि 2022 है, अगर हम 2022 को जोड़ें यानी 2022 को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है नंबर 6। और नंबर 6 जो आ रहा है, अगर हम 2022 को ऐड करें यानी 2 नंबर 3 टाइम्स इसमें आ रहा है और हम इसको ऐड करते हैं तो जो नंबर आता है 6, यानी इस साल जो वाइब्रेशन रहने वाली है वो है नंबर 2 की और नंबर 6 की। यानी कि शुक्र और चंद्रमा की जो वाइब्रेशन है वो कहीं ना कहीं इस पूरे साल हमें दिखाई देगी। तो दोस्तों, पहले हम बात करते हैं, क्योंकि ये नंबर जो 2022 जो ऐड होके आ रहा है वो है नंबर 6 यानी वीनस का नंबर। और वीनस जो है रिप्रेजेंट करता है लव, हार्मोनी, पीस को और यानी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ रिलेशनशिप की बात करूँ तो जो लोग, अगर आप अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो अपनी सर्च को जारी रखिए। आपको डेफिनेटली इस साल आपका लाइफ पार्टनर मिल सकता है। प्रयास आपको करना है और आपके लिए रिश्ते आ सकते हैं। तो पहले रिश्तों के लिए आप प्रयास करिए, आपको डेफिनेटली इस साल आपका सोलमेट मिल सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे रिश्ते जुड़ेंगे, बनेंगे। आप देखेंगे अफेयर्स भी ज़्यादा होंगे, मतलब आपको कोई ऐसा आपको इंसान आपकी लाइफ में आएगा जिसके साथ आपको बैठना, उठना, घूमना फिरना अच्छा लगेगा। तो इस तरह के रिलेशनशिप भी आपके बनेंगे। ओके, और अफेयर्स भी होंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सोलमेट्स को, रिलेशनशिप, लव को। तो कहीं ना कहीं आप जो लव चाह रहे हैं, जिस तरह का आप प्यार दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसा कोई इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको उससे प्यार मिलेगा। वो एक फ्रेंडशिप भी हो सकती है, वो एक रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो कोई भी इस तरह का रिलेशन होगा जहाँ आपको जो आप प्यार एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो प्यार आपको वहाँ से मिल सकता है। तो यहाँ दोस्तों, ये साल है जो है वो रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि बताया, मैरिजेस भी हो सकते हैं, अफेयर्स भी हो सकते हैं, रिलेशनशिप भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप भी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स भी मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी ट्यूनिंग, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी हो सकती है, या आपके जो कंपनी में जो आपके हेड हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अगर आपके हेड के साथ कंपनी में, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो उनको आप जोड़ने का प्रयास करिए, आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं। तो ये साल रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि जो वीनस है वो रिप्रेजेंट करता है वुमन को, भी वो रिप्रेजेंट करता है। तो आप इस साल देखेंगे कि वुमन एम्पावरमेंट ज़्यादा आप देखने को मिलेगा। वुमेंस कहीं ना कहीं हर दिशा में, हर फील्ड में आपको आगे आती हुई दिखाई देंगी। फ्रंट लाइन में आके वो अपने अपनी नई ऊंचाइयों को छुएंगी, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, करियर वाइज हो या रिलेशनशिप में हो। तो कहीं ना कहीं ये साल वुमन ओरिएंटेड रहेगा और वुमेन्स आपको आगे आती हुई दिखाई देंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि जो केवल ब्यूटी पेंजेंट होते हैं, केवल उसमें ही नहीं,
बाकी और भी जगह जैसे हम देखें स्पोर्ट्स में भी वुमेंस अच्छा इस साल करेंगी, राजनीति यानी पॉलिटिक्स में भी वुमेंस का जो है बोलबाला होगा। तो आप देखेंगे कि हर फील्ड जहां वुमेंस का इन्वॉल्वमेंट होगा वहां वुमेंस जो हैं वो लीड करेंगी 2022 में, यानी क्योंकि ये वीनस जो है वो वुमेंस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे कि हर फील्ड में वुमेंस का बोलबाला इस साल होने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों, क्योंकि ये साल रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, लग्जरी को, तो आप देखेंगे जितनी भी ब्यूटी इंडस्ट्री हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो फेस से रिलेटेड जो भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बोलबाला रहेगा, उनकी भी डिमांड बढ़ेगी। ये जो हमारी मार्केट है उसमें डिमांड बढ़ेगी, तो लोग अपनी ब्यूटी पे खासकर ध्यान देंगे, चाहे उनके पहनने का ओढ़ने का हो, अपने क्लोथिंग स्टाइल हो, ब्रांड हो, क्लोथ्स हो। क्लोथ्स भी जो है वो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रांड यानी लोग ब्रांड को अप्रोच करेंगे, ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद करेंगे, ब्रांडेड ज्वेलरी, ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करना पसंद करेंगे। तो इस साल जो है 2022 में, नए साल में ब्रांड का बोलबाला होने वाला है, आप देखेंगे दोस्तों। इसके बाद मैं बात करती हूँ लग्जरी की। तो लोग जो हैं वो लग्जरी होटल्स में जाना पसंद करेंगे, लग्जरी रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद करेंगे, बड़े बड़े होटल्स में जो 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में जाना आना पसंद करेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में परचेज करेंगे, लोग परचेज करेंगे। नई जो लग्जरी कार्स हैं वो बहुत सारी फीचर्स के साथ न्यू कार्स जो हैं जो वो 2022 में लॉन्च होंगे और लोग उन्हें परचेज करेंगे, लग्जरी कार्स को परचेज करेंगे। बड़े बड़े विलाज और जितना भी आप देखेंगे लग्जरी हाउस लोग यानी बड़ा, अपने से बड़ा लोग खरीदना चाहेंगे, परचेज करना चाहेंगे, और उनकी डिमांड भी आएगी और उनकी सप्लाई भी होगी। तो आप यहाँ देखेंगे ओवरऑल लग्जरी को देखेंगे। इवन दोस्तों जो इंटीरियर इंडस्ट्री है वो भी इस साल बूम करेगी, क्योंकि लोग आज के टाइम में प्रेफर करते हैं इंटीरियर कराना, बट 2022 के बाद ये एक तरह की नेसेसरी चीज़ हो जाएगी कि आपके घर में इंटीरियर होना बहुत ज़रूरी है। तो लोग इंटीरियर पे खर्चा करेंगे, साथ के साथ एक हाईली लग्जरी डिज़ाइन जो होती है लोग वो अपने घर में कराना चाहेंगे। आप देखेंगे इंटीरियर में भी कुछ न्यू चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होंगी, कुछ नया इंटीरियर में आएगा, जिस तरह से लोग अपने घर को और लग्जरी बना सकते हैं। क्योंकि जो आप घर खरीदते हैं वो एक रॉ घर खरीदते हैं, लेकिन जब आप उसमें इंटीरियर कराते हैं, जब उसमें आप चीज़ें रखते हैं, वो लग्जरी चीज़ें रखते हैं, तब जाके वो आपका घर एक लग्जरी घर बनता है। तो यहाँ देखेंगे कि आप लोग एक्सपेंसिव इंटीरियर प्रोडक्ट्स जैसे सोफ़ाज, बेड, कबोर्ड, इंटीरियर जो भी चीज़ें हैं वो लोग खरीदना चाहेंगे ये साल में। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये साल आपको ध्यान रखना है कि ये साल एक्सपेंसिव का है, यानी आप मतलब अच्छे से अच्छा खरीदना चाहेंगे, यानी आपका खर्चा बढ़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आप खर्च करिए, लेकिन आपको आपकी सैलरी पे ध्यान देना है, आपकी इनकम पे ध्यान रखना है, साथ के साथ आपको सेविंग्स करनी है, अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह करना है जहाँ से आप पैसे को बढ़ा भी सके। तो आप खर्चा करने के साथ साथ ऐसी चीज़ों पे भी खर्चा करें जो आपको फ्यूचर में रिटर्न के साथ मिले। दूसरा दोस्तों, जो नंबर 4 और 8 वाले हैं वो स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट से दूर रहें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया वीडियो में, नंबर 4 नंबर 8 के लिए जो है वो हार्ड मनी रिप्रेजेंट करता है रादर देन इजी मनी। तो जो शेयर मार्केट है वो इजी मनी है कि आपने डाला और आपके रातों दिन अचानक से आपके पैसे बढ़ गए, तो यहाँ आपके लिए रिस्क रहेगा। इसके अलावा आप देखेंगे कि शेयर मार्केट है वो काफ़ी अच्छा करेगी, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, जैसा कि मैंने बताया कि फाइनेंशियली ये साल अच्छा रहेगा, जैसे कि लोग अच्छा अच्छा खरीदना पसंद करेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, लोग नई चीज़ों को खरीदना पसंद करेंगे, इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। तो ये साल फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहने वाला है सभी के लिए। तो आप चाहें तो अपने बिजनेस को भी एक्सपेंड कर सकते हैं, आप अपनी जॉब को स्विच कर सकते हैं, आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है अगर आप प्रयास करें तो ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा होने वाला है फाइनेंशियली भी। नेक्स्ट, तो ये साल जो है वो आपके लिए, जैसे मैं अगर कहूँ कि आपका होटल है या होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स है,
तो ये अगर आपकी इस तरह का बिजनेस है तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इवन ट्रैवलिंग इंडस्ट्री भी इस साल बूम करेगी, काफ़ी ग्रो करेगी, क्योंकि लोग नई जगह पे जाके लग्जरी जगह पे जाके ठहरेंगे। मतलब तो दोस्तों, अगर आपका होटल या रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे या तो आप ये साल में इंटीरियर कराइए या कुछ लाइटनिंग रखिए, गोल्डन लाइट। मतलब आपका जो रेस्टोरेंट है या होटल है वो एकदम चकाचक लगना चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एकदम कुछ इस तरह का इंटीरियर उसमें करिए, कुछ इस तरह की चीज़ें करिए कि आपका जो होटल है और रेस्टोरेंट है एकदम लग्जरी होटल और रेस्टोरेंट की तरह लगे। तो डेफिनेटली आपका होटल और रेस्टोरेंट है वो बहुत ही अच्छे से चलने वाला है। ये साल में जो मैं टिप्स दे रही हूँ उसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ कि आपको क्या अवॉइड करना है। दोस्तों, आपको अवॉइड करनी है बैड कंपनी। यानी कि अगर आपको कोई कहता है कि चलो हम उस होटल में चलते हैं और ये खाते हैं पीते हैं इंजॉय करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्रेंड कौन है, कैसी आपकी कंपनी है, कहीं वो आपको कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रहा है, वहाँ जाके आप ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं। तो इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान देना है। इसीलिए किसी पे भी ब्लाइंडली विश्वास ना करें, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, किसी पे भी आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी आपको खुद ध्यान रखनी है। अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान रखिए, क्योंकि ये साल जो है अगर आप किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी के बहकावे में ना आए, अपनी सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आप बॉयज़ हैं चाहे गर्ल हैं। क्योंकि यहाँ जो चांसेस बनते हैं, क्योंकि जो वीनस है वो रिप्रेजेंट करता है भोग विलासिता को, तो लोग जो हैं वो ग्रीडी होंगे, कहीं ना कहीं वो अनचाहे रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे। तो आपको अवॉइड करना है ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट करना। आपने बताया कि आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। इवन आपका फ्रेंड भी है तो आपको अपनी सिक्योरिटी का ज़रूर ध्यान रखना है। आप किसी भी प्लेस पे जाएं तो अपने नोन लोगों को बताकर जाएं, अननोन जगह नहीं जाएं। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, आपको ध्यान रखनी है अपनी हैबिट्स की, कि आपको किसी गलत चीज़ की लत ना लग जाए, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी आपको लत ना लग जाए, क्योंकि ये साल आपको गलत हैबिट्स में भी डाल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी गलत हैबिट में नहीं जा रहे हैं। यानी आपको किसी भी चीज़ की आदत नहीं बनानी। अगर आपको आदत बनानी है तो अच्छी चीज़ों की आदत बनाइए, जैसे एक्सरसाइज करना, योगा करना, मेडिटेशन करना, डोनेशन करना, दान पुण्य करना। इन सब चीज़ों में अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, अपनी जॉब में अपने स्किल्स को डेवलप करना, अपने करियर को डेवलप करना, इन सब चीज़ों पे फोकस करें। अपने रिलेशनशिप को सुधारना, जो कि एकदम फेयर रिलेशनशिप हो उनको सुधारना, उन पे काम करना। ये सब चीज़ों पे अगर आप फोकस करेंगे दोस्तों, अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप फोकस करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। जो कि ध्यान आपको अवॉइड करना है, मैंने बताया कि आपको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, गलत आदतें, आपको खुद पता है कि जो गलत आदतें क्या होती हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। गलत कंपनी को जो है वो आपको अवॉइड करना है। तो दोस्तों, आपको ग्रीडी नहीं बनना है, लालची नहीं बनना है कि अपने फ़ायदे के लिए आप दूसरे का हड़पने लगें या दूसरे की नुकसान करने लगें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको लालची नहीं बनना है। अपना फ़ायदा हो बट इतना लालची ना बने कि आप किसी की लाइफ बर्बाद कर दें या किसी का आप नुकसान करें। तो इस चीज़ से आप बचें, आपको लालची नहीं बनना है। दूसरा दोस्तों, आपको एक्सपेंसिव नहीं बनना है, यानी चीज़ों पे खर्चा करें लेकिन अपनी सैलरी, अपने बजट का ध्यान रख के फिर आप एक्सपेंसिव चीज़ों को खरीदें, एक्सपेंसिव चीज़ों को एंजॉय करें, लेकिन अपने बजट का ध्यान रखें। जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट रखना है, अपनी इमरजेंसी हेल्थ इश्यूज़ के लिए आपको अपनी सेविंग्स करनी, उसके बाद कुछ बचता है तब आप जाके अपनी लग्जरी पे चीज़ों पे खर्चा करें। इसके साथ अगर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, उनमें आप ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये साल वहाँ से आपको फ़ायदा दे सकता है। दोस्तों, इसके बाद मैं बात करूँगी बॉलीवुड की। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा 2020 में और 2021 में जो है वो बॉलीवुड जो इंडस्ट्री थी, यानी जो वो भी वीनस यानी लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है, शुक्र को रिप्रेजेंट करती है। जितनी भी मीडिया इंडस्ट्री है या हम कहें जितनी टीवी इंडस्ट्री है या जो हमारा सोशल मीडिया है, वो सब जो है वो लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे आप देखेंगे ये साल में जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी ग्रो करने वाला है। और सोशल मीडिया में आप देखेंगे ज़्यादातर लोग अब सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस करेंगे। तो अगर आपका प्लेटफॉर्म ऑफलाइन है तो कहीं ना कहीं आप उसे ऑनलाइन मोड पर लेकर आएँ और ऑनलाइन सेलिंग करें और सोशल मीडिया के थ्रू अपनी सेलिंग करें, जहाँ से आपको डेफिनेटली फ़ायदा पहुँचेगा। ये जो चीज़ें हैं, अब लोग जो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, मूवीज़ देखना अवॉइड कर दिया था, अब लोग कहीं ना कहीं स्टार्स के, बॉलीवुड स्टार्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं वो टीवी स्टार्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, कहीं ना कहीं ऐसी मूवीज़ आएंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, तो आप लग्जरी की तरफ कहीं ना कहीं अट्रैक्ट होंगे। तो अब मैं बात करती हूँ ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई कि ये साल में क्या हो सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, हमने देखा होगा, आपने देखा होगा 2013 में, आपको 2013 की बात बताती हूँ, केदारनाथ त्रासदी जो हुई थी दोस्तों। वो जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी उसकी जो डेट है वो है जून 17, 2013, यानी 2013 में 17 तारीख को जून में जो केदारनाथ त्रासदी हुई थी, यानी कि 2013 जो रिप्रेजेंट करता है नंबर 6 को, वहाँ एक जो त्रासदी हुई थी वो थी केदारनाथ त्रासदी। तो दोस्तों 6 नंबर जब भी आता है, इसके साथ में एक और एग्जाम्पल दूंगी सुनामी का, जो कि 26 दिसंबर को आई थी 2004 में। तो वो जो साल था वहाँ भी जो नंबर 6 का साल था। तो दोस्तों आप ये देखेंगे कि 2000 जब भी 2013 या 2004 की हम बात करते हैं तो नंबर 7 नहीं नंबर 8, आई एम सॉरी, नंबर 8 जो है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाई एक्सट्रीम चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है नंबर 8। यानी कि अगर आपकी लाइफ में नंबर 8 अच्छा आपको रिजल्ट देगा तो वो आपको एक्सट्रीम अपार धन संपदा देगा, तो एक्सट्रीम लेवल पे लेके जाता है। तो एक्सट्रीम त्रासदी यानी कहीं ना कहीं एक्सट्रीम अप भी होगा तो एक्सट्रीम डाउन भी होगा, यानी एक्सट्रीम अच्छा भी होगा तो एक्सट्रीम बुरा भी होगा। तो यहाँ आप ये देखेंगे कि 2022 में, आई एम नॉट सेइंग कि इट्स कन्फर्म, बट कहीं ना कहीं ये जो है नंबर 2 यानी मून यानी जल को रिप्रेजेंट करता है नंबर 2। तो आप देखेंगे 2004 में भी जल की त्रासदी हुई थी, नंबर 2013 में भी 2 नंबर एक्टिव था, तो यहाँ भी जो है जल की त्रासदी कहीं ना कहीं। और 2000 जो है 2022 यहाँ 2 जो है नंबर 3 टाइम एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ऐसे योग बनेंगे दोस्तों कि कहीं ना कहीं वाटर से रिलेटेड त्रासदी होगी। मैं ये नहीं कह रही कि ये इंडिया में होगी, वो कहीं भी हो सकती है, बट हम उस चीज़ से अवेयर ज़रूर होंगे, क्योंकि आज के टाइम में छोटी सी न्यूज़ भी हम तक पहुँच जाती है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। आई एम नॉट श्योर बट इट कैन बी, क्योंकि जो लास्ट हमने 6 ईयर्स के जो हमने रिजल्ट्स देखे उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो ये साल में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। और आप देखेंगे जो नंबर 8 दोनों सालों में नंबर 8 एक्टिवेट हुआ तो कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो वो नंबर 8 पे भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, नंबर 8 की डेट को अवॉइड करें। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रही हूँ 2022 की इम्पॉर्टेंट टिप्स, रिचुअल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। 2022 की इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, सबसे पहले आपको ब्लू कलर पहनना है, पिंक कलर पहनना है, रानी कलर पहनना है, रेड भी आप कभी कभी पहन सकते हैं क्योंकि रेड भी जो है वो लव को रिप्रेजेंट करता है, तो रेड कलर भी पहन सकते हैं, वाइट कलर आप पहन सकते हैं, क्रीम कलर आप पहन सकते हैं, और ब्राइटनिंग कलर आप पहन सकते हैं जो चमक धमक वाले हैं, जो हाईली स्टाइलिश हाईली डिज़ाइनर कपड़े आप पहन सकते हैं। अगर आप इस तरह के कपड़े पहनते हैं तो ये साल कहीं ना कहीं आपके वीनस को एक्टिव करेगा और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में प्रोग्रेस को लेकर आएगा। दूसरा दोस्तों, आपको जो डियो या परफ्यूम लगाना है, अपने आप को हमेशा खुशबू से सराउंडेड रखना है ताकि ये साल आपके लिए और भी लकी हो जाए। तीसरा दोस्तों जो आपको ध्यान रखना है, ये साल आपको विष्णु भगवान, लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की पूजा रोज करनी है। आप चाहें तो रोज इनके मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। चौथी टिप्स दोस्तों आपको याद रखनी है कि आप ये साल में वैभव लक्ष्मी का व्रत रखिए। शुक्रवार के दिन आप वैभव लक्ष्मी का व्रत रखते हैं, अगर वो व्रत रखते हैं आप, या तो आप 7 शुक्रवार का रखिए, 11 शुक्रवार का भी रख सकते हैं, 21 शुक्रवार का भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी।
तो ये साल आपको लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न रखना है। दोस्तों इसके साथ आपके अगर आप बॉय हैं और आपके आसपास वुमेन्स हैं तो कोशिश करिए अपनी माँ को, अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को, स्पेशली अपनी वाइफ को आप खुश रखिए, उनकी केयर करिए, उनका ध्यान रखेंगे। अगर आप उनकी केयर करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनका ध्यान करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने करियर में ग्रो करेंगे। अगर उनकी केयर करें, उन्हें कुछ गिफ्ट ला के दें, कुछ ऐसी लग्जरी गिफ्ट ला के दें, कुछ भी छोटी भी आप लग्जरी आइटम लेकर आ सकते हैं जिससे वो बहुत खुश हों, तो उसका आपको डेफिनेटली फ़ायदा मिलेगा। अगर आप वाइफ हैं तो आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी ऐसा लेकर आएँ जिससे वो खुश हों, तो उनको उसका भी बेनिफिट आपको ये साल में मिलेगा। तो दोस्तों ये लकी टिप्स हैं, इनको ज़रूर आपको करना है। तो इसके साथ इस साल आपको ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाना है, तो आप ब्यूटी पार्लर जाइए, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दीजिए, थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करिए। और जैसे ही आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं तो डेफिनेटली उसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा और आप कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों मैंने जो भी आपको टिप्स बताई उनको ज़रूर अपनाइए, तो आने वाला साल जो है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताने वाली हूँ हेल्थ के बारे में, ये साल आपको हेल्थ वाइज क्या चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, क्योंकि ये साल जो है वो लग्जरी की चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। आपकी आउटिंग ज़्यादा होगी, या आपके घर पे गेस्ट ज़्यादा आएंगे, या आप होटल रिसोर्ट्स में जाएंगे, या आपका बिजी स्केड्यूल रहेगा, आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में इतना बिजी रहेंगे कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो आपको ये साल अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, तो रूटीन से एक्सरसाइज करिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। अननेसेसरी बाहर की चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो अपनी डाइट को मेंटेन करिए, बैलेंस डाइट खाइए, अपना रूटीन चेकअप करवाइए, ताकि अगर आपको कोई भी इश्यू है तो वो पता चल जाए और जल्दी से उसका सलूशन निकल आए। तो स्पेशली आपको हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये साल एक्सपेंसिव होगा सभी के लिए, खर्चे वाइज भी होगा और चीज़ें भी एक्सपेंसिव होंगी, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी 2022 की न्यू ईयर प्रेडिक्शन वाली वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। अगर आप पर्सनल नंबर की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक रिचुअल वाली वीडियो बनाऊंगी जो आपको 31 और 1 में करने हैं, 2022 में करने हैं। ये वीडियो दोस्तों मैं नंबर्स की बनाऊंगी कि नंबर 1 के लिए 2022 कैसा रहने वाला है, नंबर 2 के लिए, तो ये नंबर वाइज भी बताऊंगी और साथ के साथ में मंथ वाइज भी वीडियो बताऊंगी जिसमें 2022 का मंथ कौन सा रहेगा। तो जैसे आपकी डेट 1 है तो आपके लिए ये 2022 कैसा रहेगा और मंथ वाइज ये आपके लिए कैसा रहेगा, ये साथ में मैं इंक्लूड करूँगी। तो आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, और अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। आई होप फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।